सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में विवाद हो गया था। उसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के अंदर दो गुट हो गए हैं। यह मामला अभी ठंडा हुआ भी नहीं था कि पार्टी के अंदर एक नया विवाद शुरू हो गया। ताजा मामला जातिगत सर्वे को लेकर है। जब से गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, बिहार में सियासत चरम पर है। अब तो जेडीयू के सांसद भी इस गणना के विरोध में आ गए हैं। एक सांसद ने तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। उन्होंने बकायदा इसे लेकर बैठक तक बुलाई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर जेडीयू के अंदर खाने चल क्या रहा है। दरअसल जिस जातिगत सर्वे को नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, उसी रिपोर्ट को उनके ही सांसद ने खारिज कर दिया। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि जातिगत सर्वे में तेली समाज की गिनती ही नहीं कराई गई है। उन्होंने 8 अक्टूबर को तेली साहू समाज की बैठक बुलाई है, जिसमें जनगणना फिर से कराने को लेकर अपनी मांग रखी जाएगी। जदयू सांसद का कहना है कि पटना में समाज के लोग जुटेंगे। उनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस बैठक में बिहार के हर जिले से लोग शामिल होंगे। वैसे में सरकार से दोबारा जनगणना की मांग की जाएगी। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जातीय जनगणना रिपोर्ट के अंदर जो तेली समाज की संख्या बताई गई है वो बहुत कम है। उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वे में तेली समाज की गणना बिल्कुल ही नहीं की गई है। यदि गणना हुई भी है तो वो सही तरीके से नहीं की गई है। इधर उपेंद्र कुशवाहा सहित बाकी पार्टियों ने भी इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी सहित बाकी नेताओं ने जातिगत सर्वे पर सवाल उठाया। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक खत्म हो जाने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ललन सिंह का ये कहना था कि जब अशोक चौधरी को जमुई के प्रभारी मंत्री के पद से हटाया जा चुका है, तो वे बार बार जमुई क्यों जा रहे हैं। अब ये बात अशोक चौधरी को नागवार गुजरी। उन्होंने भी पलटकर जवाब दे दिया, वैसे तो ये एक सामान्य सी घटना है। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछ सकता है, लेकिन सामान्य बात ये नहीं है कि सामने से पलटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब मिल जाए, वो भी करारा जवाब। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह रही कि जिस दिन नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह और अशोक चौधरी की बहस हुई, सीएम चुपचाप निकल लिए। अगले दिन वो अशोक चौधरी से मिले। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि अशोक चौधरी की पीठ नीतीश कुमार ने ठोक दी है। वे अशोक चौधरी को लगातार मजबूर कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो घटना के दूसरे दिन नीतीश कुमार अशोक चौधरी से नहीं मिलते। हाल में जिस तरह का व्यवहार अशोक चौधरी के साथ सीएम का रहा है, उससे साफ झलक रहा है कि उन्होंने अपना एक और करीबी खड़ा कर लिया है। जानकार यह भी बताते हैं कि नीतीश कुमार को ये साफ दिख रहा है कि ललन सिंह की नजदीकी आरजेडी से ज्यादा बढ़ गई है। ललन सिंह लगातार लालू यादव के बयानों का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार से छिपी हुई नहीं है। जेडीयू के अध्यक्ष लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयानों के समर्थन में खड़े रहते हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने तगड़ा इशारा कर दिया है, जिससे ललन सिंह भी हैरान है। सियासी जानकारों की माने तो जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े नेता पहले से ही कह चुके हैं कि कई नेता उनके संपर्क में हैं। इधर हाल में रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके पहले अजय आलोक, आरसीपी सिंह और कई लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। जिलों में उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में हजारों जेडीयू कार्यकर्ता पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं। स्थिति ये है कि जेडीयू में स्थानीय स्तर पर भी भगदड़ मच गई है। कुल मिलाकर पार्टी को सुनील कुमार पिंटू के बयान से तगड़ा झटका लगा है। अभी हाल तक कहा जा रहा था कि बिना ललन सिंह की इजाजत के कोई बैठक नहीं कर सकता, कहीं कोई जा नहीं सकता। अब सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जनसभा करने का ऐलान कर एक नई चेतावनी दे दी है।
ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू के अंदर जारी घमासान को नीतीश कुमार कैसे रोकते हैं और ललन सिंह के प्रति उनका क्या रुख रहता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।